क्या उसे डायबिटीज़ हो गई? यार शुगर ज़्यादा खाता था ना इसलिए हो गई। इतनी शुगर डाइट में नहीं लेनी चाहिए, डायबिटीज़ हो जाती है। और देखो अब हो गया ना। आपको क्या लगता है ये बात सही है? ऑफ कोर्स ज़्यादा शुगर नहीं खानी चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लेकिन हम ज़्यादा शुगर खाने को अकेला रीज़न नहीं मान सकते डायबिटीज़ के लिए। देयर आर मेनी अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स लीडिंग टू डायबिटीज़। डायबिटीज़ होने का रीज़न, मेजर रीज़न सिर्फ ज़्यादा शुगर खाना ही नहीं होता है। इसके और भी रीजंस होते हैं। इट कैन बी जेनेटिक एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चॉइसेस। हम लोग जैसे आजकल सीडेंट्री माहौल में रहते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और जिसकी वजह से ओवरवेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो गई है। ओवरवेट जो लोग होते हैं उनको डायबिटीज़ के चांसेस बहुत रहते हैं। तो हम सिर्फ शुगर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। देयर आर मेनी अदर रीजंस विच लीड टू ओवरवेट एंड देन डायबिटीज़। और एक बार डायबिटीज़ हो गई तो भैया फिर तो हम इतने रेस्ट्रिक्टिव डाइट कर देते हैं कि खाना खाना मुश्किल हो जाता है। और ये रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं बिकॉज ऑफ सम मिथ्स जिनको हम फॉलो करते हैं, जिन पे हम बिलीव करते हैं। और अगर डायबिटिक जो है वो फूडी हुआ तो उसकी तो लाइफ और भी हेल है, क्योंकि उसको इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। वो ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, शुगर नहीं, पिज़्ज़ा नहीं, बर्गर नहीं, कार्ब्स है, ये है, वो है। एनीवेज मेरा काम है इन मिथ्स को डिबंक करना। तो आई एम हियर टू बर्स्ट सम मिथ्स। लेट अस डिस्कस देम। मिथ नंबर 1, दैट कार्ब्स आर योर एनिमीज इफ़ यू आर डायबिटिक। ज़्यादातर बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, बट द फैक्ट इज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कार्ब्स, इट्स अबाउट द टाइप ऑफ कार्ब एंड द क्वांटिटी ऑफ कार्ब दैट यू आर टेकिंग। सारे कार्ब्स एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कार्ब्स वो होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, एंड दोज कार्ब्स आर ऑलवेज रिकमेंडेड फॉर यू। Glycemic index refers to the measure of how quickly blood sugar levels rise after eating particular foods. High glycemic index carbs वो होते हैं जो quickly break down हो जाता है जिनका digestion के दौरान। Such carbs are present in potatoes, bread and rice. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स वो होते हैं जिनका ब्रेकडाउन स्लोली होता है एंड दे रिलीज ग्लूकोज ग्रेजुअली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है ग्लाइसेमिक लोड, जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं, विच रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट यू टेक। अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स या हाई ग्लाइसेमिक लोड और लो ग्लाइसेमिक लोड को कंबाइन करके खाना खाते हैं, कार्ब्स लेते हैं, तो इट्स फाइन। इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग द कार्ब्स, बैलेंसिंग। अब सवाल उठता है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो कार्ब्स होते हैं इनके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो यू कैन हैव होल ग्रेन ब्रेड, इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। यू कैन हैव बीन्स एंड लेग्यूम्स। You can have a low glycemic index vegetables such as spinach, tomatoes and broccoli. Myth number 2, starchy foods मत खाओ। ठीक है, माना कि स्टार्ची फूड्स जैसे कि पास्ता, राइस होता है, इसमें कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए इतना। लेकिन स्टार्ची फूड्स में स्टार्ची वेजिटेबल्स भी आते हैं, एंड दोज वेजिटेबल्स आर पोटैटोज, कॉर्न्स एंड लेग्यूम्स। तो कई बार क्या होता है, डायबिटिक्स दे गो ओवरबोर्ड विद अवॉइडिंग द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, एंड इसमें स्टार्ची फूड्स भी आ जाते हैं, एंड देन दे टेंड टू कट डाउन द कंजम्पशन ऑफ स्टार्ची वेजिटेबल्स एज वेल। मत करिए ऐसा यार, क्योंकि स्टार्ची वेजिटेबल्स में और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि कहीं इस तरह के स्टार्ची वेजिटेबल्स को अवॉइड करते करते, कार्ब्स को अवॉइड करते करते आप कोई कहीं इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स तो अवॉइड नहीं कर रहे हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक एवरीथिंग बट इन मॉडरेशन। So keep taking adequate amount of the sources of vitamins, nutrients and minerals जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है while maintaining your sugar levels। तो ठीक है, आप पोटैटोज़ और कॉर्न्स वाली जिन चीज़ों में ये डलते हैं, जो अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ें इन इंग्रेडिएंट से बनती हैं, यू कैन हैव देम, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मिथ नंबर 3 कि आप डिज़र्ट्स, मिठाई नहीं खा सकते। अरे भाई, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेशन में।
मीठा थोड़ा बहुत खाने में कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल कट डाउन करेंगे तो प्रॉब्लम है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ भी ऐसा आप ले, चाहे मीठा ही सही, और उसको मॉडरेशन में लीजिए, एकदम कट डाउन मत करिए। इनफैक्ट ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करने से क्या होता है कि आपकी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं एंड यू टेंड टू ओवर ईट एंड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। इसलिए अपने फेवरेट कुकीज़, केक्स को खाने में कोई हर्ज नहीं है। जलेबी पसंद है, खाइए, लेकिन थोड़ी सी खाइए, बिल्कुल कट डाउन मत करिए। तो अपने अंदर के फूडी को मारने की ज़रूरत नहीं है। In fact, you can have many healthy low-carb versions of your favorite sweets. आप बहुत सी चीज़ें घर में भी बना सकते हैं जिसमें लो शुगर और लो कार्ब्स हों। मिथ नंबर 4 कि आपके लिए फ्रूट्स ठीक नहीं हैं, और मानती हूँ कि कुछ फ्रूट्स जो होते हैं जो बहुत दे आर हाई इन शुगर, बट जैसे मैंगोज़ हैं, ग्रेप्स हैं, तो इनको बिल्कुल मना किया जाता है कि नहीं, डायबिटिक्स नहीं खा सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल अवॉइड मत करिए। यू कैन हैव इट इन स्मॉल पोर्शंस एंड उसको कम खाइए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन हैव द फ्रूट्स दैट आर लो ऑन शुगर सच एज बेरीज एंड ग्रेप फ्रूट, या जैसे ऑरेंजेस, आप ये सब खा सकते हैं। लेकिन बहुत जो हाई ऑन शुगर फ्रूट्स हैं उनको भी कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन एन्जॉय मैंगोज, यू कैन एन्जॉय ग्रेप्स, लेकिन मॉडरेशन में। एवरीथिंग हैज़ टू बी इन मॉडरेशन। मिथ नंबर 5 दैट यू कैन नॉट हैव शुगर, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ऐसा नहीं है। या ऑफ कोर्स डायबिटिक्स को देखा गया है कि वो शुगर सब्सटीट्यूट्स ढूंढते हैं, वो शुगर फ्री चीज़ें ढूंढते हैं, बट प्लीज़ डोंट डू दैट। ज़रूरी नहीं कि हर वो चीज़ जिस पे शुगर फ्री लिखा है इट्स फाइन, उसमें और भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जिससे आपको, जो आपके लिए ठीक नहीं हो। तो इसके बजाय थोड़ा बहुत शुगर ले लेने में कोई हर्ज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन हैव लिटिल अमाउंट्स ऑफ शुगर। और हालांकि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने ये चीज़ मतलब दे हैव अकॉर्डिंग टू देम शुगर सब्सटीट्यूट्स आर ओके टू बी यूज्ड, but still research is going on whether sugar substitutes are good or not. Completely उस पर रिलाई किया जा सकता है कि नहीं, इस पर कोई अभी कोई भी confirmation नहीं आया है। तो till then you don't have to rely completely on them. You can take sugar, regular sugar, थोड़ी थोड़ी शुगर आप ले सकते हैं। जैसे आप 1 चम्मच शुगर लेते थे अपनी चाय में या दूध में, you can have 1/4 of sugar। थोड़ा मीठा कम लगेगा, बट मीठा तो है, थोड़ा बहुत तो है। तो अपने स्वीट टूथ को मत मारिए, मत ख़त्म करिए, मत उखाड़िए। थोड़ी बहुत शुगर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मॉडरेशन में रखिए हर चीज़ को, बिल्कुल बैलेंस रखिए, तो कोई इशू नहीं है। तो फिर देखा आपने, ये 5 मिथ्स हैं जो एक्चुअली नहीं फॉलो करनी चाहिए, लेकिन हम लोग फॉलो करते हैं। डायबिटिक्स टेंड टू फॉलो देम एंड दे सफ़र, अपने अंदर की फूडी को मार डालते हैं। इसलिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू लाइक स्वीट यू कैन हैव इट इन मॉडरेशन। यू कैन टेक कार्ब्स ऑफ कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मॉडरेशन में, जैसा मैंने बताया, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्ब्स ले सकते हैं आप। यू कैन मेक सर्टेन चेंजेस इन योर डाइट। आप ऐसा नहीं कि आप पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, आप वीट को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं विद मिलेट्स। आजकल तो मिलेट्स का इतना ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप उसको ओट्स से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, तो थिंग्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड एंड कैन बी इंजॉयड। चीज़ को बिल्कुल ख़त्म मत करिए, फाइंड आउट द चीज़ विच इज़ राइट फॉर यू। तो अपनी रेसिपीज़ में, अपनी खाने पीने की चीज़ों में, हैबिट्स में छोटे मोटे चेंजेस लाइए। बिल्कुल अपने अंदर के फूडी को मारने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन एन्जॉय ऑल द फूड्स। अभी के लिए इतना ही। हम फिर लेके आएंगे कुछ मिथ्स जिनको हम बस्ट करेंगे, और तब तक के लिए